फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं नहा धो के हो गई तैयार। तो चलिए सबसे पहले माता रानी की चौकी लगाते हैं। ये सामान था सारा, मैं कल ही लेके आ गई थी। तो सबसे पहले जगह को मैंने साफ करके चौकी लगाई। चौकी लगा के जो रेड कलर का कपड़ा है मैंने कपड़े को बिछा दिया और इस पे बना दिया मैंने स्वास्तिक। बनाने के बाद अब माता रानी की स्थापना मैंने इस तरीके से कर दी और माता रानी को मैंने फूलों का हार पहना दिया। पहनाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 लोटे लिए हैं, एक पीतल का है, एक मिट्टी का है। दोनों में मैंने साफ करके मतलब पानी भर के रख लिया और इन पे भी मैंने स्वास्तिक बनाया है, कलाया धागा इन पे बांध दिया दोनों पे मतलब। और बांधने के बाद मेरे पास नारियल भी है, जो पानी वाला नारियल होता है, क्योंकि जब पूजन होता है तो इसी नारियल को हम लोग लेते हैं। तो इस नारियल पे मैंने स्वास्तिक बना के टीका लगा के और माता रानी की जो चुनरी होती है उसको मैंने लपेट के इस तरीके से और कलाई धागे से बांध दिया और इस पे भी मैंने 9 डॉट डॉट मतलब बना दिए। बनाने के बाद जो आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के होते हैं, ये आम के हैं, तो आम के पत्ते उस पर रख के और माता रानी का जो नारियल था उस पर रख के मैंने इस तरीके से यहाँ पे कलश स्थापना कर दी और माता रानी को चुनरी पहना दी। पहनाने के बाद यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें मैंने मिट्टी डाली और जौबू दिए और इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के और थोड़े से चावल साइड में रख के तो उसके ऊपर मैंने वहाँ पे रख दिया। यहाँ पे फ्रूट्स में मैंने केले लिए हैं और फूल लिए हैं, यही होता है और हम तो इसी तरीके से करते हैं। और जो माता रानी का मतलब जो प्रसाद होता है ना, मेन प्रसाद होता है हम लोगों में, मतलब जो भोग लगाते हैं बतासा और लौंग से लगाते हैं, मतलब जोड़ा लेते हैं, एक बतासा 2 लौंग का। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था और साथ में पंचमेवा भी है, मतलब 5 मेवे मतलब 7 में मैं लेके आई थी। जो माता रानी का श्रृंगार था सारा मैंने माता रानी को इस तरीके से कर दिया। और करने के बाद माता रानी से लास्ट में मैंने क्षमा मांग ली कि माँ जो भी मुझसे गलती हो गई हो मुझे क्षमा कर देना, जो भी मैं भूल गई हूँ आपकी पूजा में। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अब मैं जलाने वाली हूँ अखंडित जोत। तो उसके लिए मैं एक मिट्टी का बड़ा वाला दिया लेके आई हूँ और कॉटन की मैंने यहाँ पे अपने ही हाथों से बाती बनाई थी। बनाने के बाद ये है जो आप देख रहे हो। और ये घी का जो पैकेट है ये मैंने अलग से रखा हुआ है माता रानी के नाम का। तो यहाँ पे मैं जला देती हूँ दिया जलाने के बाद मतलब माता रानी की चौकी लग चुकी है और अखंडित जोत जला देती हूँ। तो अखंडित जोत जो मैं जलाती हूँ ना, मैं क्या करती थी, जो दिया होता है इसका बड़ा, तो मैं इसे इसी तरीके से नीचे रख दिया करती थी। तो कभी कभार ऐसा होता है जब हम घी डालते हैं तो मेल्ट हो जाता है ना, तो बाहर निकलने लगता है तो पता नहीं चलता। तो इस बार मैंने क्या किया था, जो मतलब हम लोगों में जैसे कि पूजन होता है, हम माता रानी के पूजन करते हैं, अष्टमी पूजन होता है, दिवाली का पूजन होता है, होली का पूजन होता है, तो हम जो जलाते हैं तो उसके लिए मैंने एक प्लेट अलग से रखी हुई है। तो उसी प्लेट में अब मैंने इस बार दिए को रख दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत घी जो जाएगा उसी के अंदर जाएगा, इधर उधर नहीं गिरेगा, इसलिए। तो मेरी माता रानी की पूजा हो चुकी है। माता रानी की पूजा हो चुकी है, मैंने माता रानी की चौकी को सजा दिया और माता रानी मेरे घर में आ चुकी है और अखंडित जोत मेरी जली हुई है। तो चलिए आप लोग भी आशीर्वाद ले दीजिए माँ से। और मैं तो यही कहूँगी, हे माँ ये कोरोना जल्दी से जल्दी चला जाए और सब लोग अपने अपने घरों में बहुत ही खुश रहें, अच्छे से रहें, सबका परिवार इसी तरीके से बना रहे। माता रानी की पूजा तो हो चुकी है। अब मैं आई हूँ किचन में और आज तो मैं सबसे पहले जल्दी खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है आज मेरा व्रत भी है। तो माता रानी की चौकी मुझे लगानी है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन क्या है ना, गुड्डी आती है तब तक मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, उसने साफ़ सफाई कर दी थी, पोंछा मतलब लग गया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी माता रानी की चौकी लगाई और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। तो आज मैंने क्या क्या बनाया, तो आज तो मैंने दही जमाई थी और शाम को कल मैंने जो छोले भटूरे बनाए थे ना, तो छोले ही रखे हुए थे, तो इसलिए। तो सबने बोला कि मेरे को खाना नहीं है, सबने बोला कि छोले रखे तो रहने दो, इसके साथ में दही जमा देना। दही तो मुझे जमानी थी, तो फिर मैंने उसी के साथ सबको खाना खिला दिया। हम लोगों में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई सब्ज़ी बच जाती है तो उसे हम लोग फेंकते नहीं हैं। अगर मॉर्निंग में ज़्यादा सब्ज़ी बन जाती है तो हम इवनिंग में खा लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं डिनर बनाती हूँ तो कोई सब्ज़ी ऐसी होती है कि ज़्यादा बन जाती है, बच्चे नहीं खाते या फिर हो ही जाता है ना ऊपर नीचे, तो फिर हम उसे मॉर्निंग में खा लेते हैं। साथ में उसके लिए मैं कभी दही जमा लेती हूँ, कभी रायता बना लेती हूँ या फिर चटनी बना लेती हूँ। तो हम लोग इसी तरीके से खाना खा लेते हैं। तो जो मैंने छोले बनाए थे ना कल, वो बचे हुए थे, तो फिर सबने बोला कि सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोले बचे हुए हैं, तो साथ में तुमने दही तो जमाई है, हम उसी से खाना खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो रोटियां मेरी यहाँ पे बन चुकी हैं, साथ में मैंने छोले दे दिए और इसके साथ में मैंने दही दे दी और हरी चटनी भी मैंने बना के रखी हुई थी, जिसको ज़रूरत होगी उनको मैं हरी चटनी भी दे दूँगी। तो इस तरीके से हम लोगों का खाना पीना ऐसा ही होता है, बहुत ही सिंपल सा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों में एक टाइम मतलब 2 से 3 सब्जियाँ बने, बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि एक सब्जी अगर ख़त्म हो जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात है। और सब लोग मना भी कर देते हैं, इसके पापा तो मुझे बोल देते हैं कि नहीं एक ही सब्जी दो। कभी कभार ऐसा होता है ना, मैं 2 सब्जी बना लेती हूँ कि चलो ये थोड़ी सी है तो इसके साथ में कुछ और बना लूँ, तो वो मुझे पहले ही मना कर देते हैं कि या तो मुझे यही वाली सब्जी दे दो या यही दे दो, मैं दोनों नहीं खाऊंगा, एक ही खाऊंगा। तो हम लोगों के बच्चे भी ऐसे ही हैं और मतलब सब लोग ऐसे ही हैं, इसी तरीके से चला लेते। तो खाना यहाँ पे लग चुका है।
कोशिश। खाना मेरा बन चुका है और खाना बनाने के बाद सबको मैंने खाना खिला दिया, सब लोगों ने खाना खा लिया और विश्वास और उसके पापा अभी बाहर गए हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम है मार्केट में, तो बस वही काम निपटा के आने वाले हैं। अब लगी है मुझे भी थोड़ी सी भूख, तो थोड़ा सा मैं भी कुछ खा लेती हूँ। आइए खाते हैं और उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ, क्योंकि अब मेरे भी पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। ये मैं अपने लिए व्रत के लिए बना रही थी, क्योंकि वैसे मैं कुछ खाती नहीं हूँ पकौड़े वगैरह बना के, तो हस्बैंड कभी कभार रखते ना तो तब मैं साथ में बना लेती हूँ। उन्होंने रखा नहीं फास्ट, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 केले लिए हैं, इसमें थोड़ी सी डाल दी चीनी और इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसे एक बाउल के अंदर निकाल लिया। जैसे कि हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। और इसमें मैंने ठंडा ठंडा दूध डाल दिया। डालने के बाद इसे अच्छे से मैंने मिला दिया। इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी अंगूर और मतलब फ्रूट्स तो इसके अंदर हम कितने भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास में है। डालने के बाद इसे मैंने रख दिया फ्रीजर में कम से कम आधे पौने घंटे के लिए। जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था तब मैंने इसको खा लिया था। इन्होंने मुझसे मना कर दिया था कि सारे मत रखना, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ये मना कर रही है तो नहीं रखती, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। और हाथ का दर्द कैसा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा दर्द है दोस्तों। मैडम का जो आज फास्ट है और कल मंडे का भी था, आज ट्यूसडे है, फर्स्ट नवरात्रा है। तो ये पूजा तो सभी फास्ट रखना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि काम बहुत होता है इसके पास और ये इसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसलिए फिर मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट रख लो। हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो सप्तमी का रखेगी फिर लास्ट ये, तो मैंने इसको मना कर दिया था भाई एक ही फर्स्ट और लास्ट कर लो, वो ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इसको बहुत परेशान हो जाएगी ये। और वैसे बहुत मेहनती है, रख भी लेती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे से बहुत बोला भी इसने, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया, प्लीज़ रहने दे यार, कि घर के कई काम होते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथियों, आपको फर्स्ट नवरात्रि की जय माता दी। और आपने भी काफ़ी लोगों ने फास्ट रखा होगा। आज के बहुतों ने पूरा 7 दिन 8 दिन जो भी हमारे नवरात्रि होते हैं रखते हैं। बहुत से अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी तक रखते हैं, और बहुत से नौवीं पूजते हैं तो अष्टमी तक रखते हैं। तो इसी तरीके से सब हिंदू रीति रिवाज में सब चलता है। और मुझे लग रहा है कि आज से शायद रमजान भी स्टार्ट हो गए हैं। आज इनका बहुत ज़्यादा टफ होता है। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, सबके त्यौहार है, अपने खुशी खुशी मनाओ। लेकिन मेरा हार्ट ठीक करवा दो यार दोस्तों, दुआ करो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ यार, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, अब दर्द भी होने लगा है। बहुत ज़्यादा आलस आता है यार, क्या करूँ, दिल करता है इसको काट के फेंक दूँ यहाँ से यार, इसको बिल्कुल इधर टाइट है यार, क्या बताऊँ यार, ऑफिस के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। चलो कोई नहीं, अब रेस्ट करो, ठीक है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं उसे देखूँ। अरे मत जाओ, तुसी ना जाओ। तुसी ना जाओ। एक मिनट विश्वास करो। अरे मुझे यहीं रहना, मैं कहाँ जाऊँगी यार, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे यहीं पे रहना, मुझे यहीं पे रहना। अरे ना जाओ, चलो ठीक है, नहीं जा रही, चलो ठीक है, नहीं जा रही। जुल्फी कैसे जा रही तुम्हारी, अलग निकल ये निकाली कि निकल गई है? कुछ तो निकाली, कुछ ज़्यादा निकल गई। थोड़ी सी निकाली थी लेकिन ये ज़्यादा निकल गई। इसका जब दिल करता है ना तभी ब्लॉग मोबाइल लेगी और लग जाएगी वो करने। अभी मैं आराम से बस लेटे हुआ था और मैडम जी आ गई। चलो जी ठीक है, मैं तो रेस्ट ही कर रहा था, मैं कहा चलो ठीक है थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। मेरा काम है ये, मेरी जॉब है ये, पूरे दिन का रूटीन मुझे दिखाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, है ना, तो मेरे हाथ में ये फोन हर समय रहता है। सच्चाई है, कौन क्या कर रहा है इसको पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है मैडम को, तो तभी आप तक पेश हो पाता है। जो भी हम जो करते हैं, देखते हैं, कर रहे हैं या जो भी है, तो पूजा उस चीज़ को आप लोग तो दिखाती है। चलो अब ठीक है, अपने बच्चे को देखूँ। ओके बाय। अब मेरा बेटा आया जिम से, तो इसको भी देखूँ मैं क्या कर रहा है। कहाँ गया बेटा? अब इसे मुझे खाने के लिए देना है और ये बहुत टाइम से मांग रहा है। उधर हो बेटा, उधर हो, ऐसे कैसे बैठा है? पहले उधर हो बेटा, पहले उधर हो। अरे तो ये आया है अभी जिम से, और मेरा बच्चा ठीक है। आज तो टाइम लगा दिया बहुत ज़्यादा, आज लेट भी गए थे ये लोग। अच्छा क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? हाँ भाई, तो मैं डेली मालिश भी करती हूँ बेटा, डेली नहीं, लेकिन जब बोलता है तब मैं कर देती हूँ, तेल लगा देती हूँ। झूठ क्या बोल रही है? जब तुमने बोलता है कि मम्मी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आज मैं थाई मार के आया हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर देती हूँ, तो मैं इसकी मसाज कर देती हूँ। कर दी नहीं करती? करती हूँ ना।
अब क्या खाना है? आज मैंने ना सब्जी तो कुछ बनाई नहीं, आपको सच बताऊं तो, क्योंकि 3 और 4 के बीच में ना मम्मी को मैंने खाना दिया था, तो मम्मी ने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगी, और इन्होंने बोला कि इसके पापा ने कि मुझे चटनी खाने की इच्छा है तो हरी चटनी बना दो, तो मैंने उनके लिए चटनी बना दी। और ये ना इस टाइम आते हैं ना मतलब जिम से, तो खाना नहीं खाते दोनों बच्चे, लेकिन क्योंकि इनका दिल नहीं करता शेक वगैरह पी लेते हैं, और अभी ये कह रहा है खाने की, तो बताओ आपके लिए क्या लेके आओ? क्या क्या है? क्या क्या? रोटियां हैं, चटनी है, और प्याज लहसुन का यूज़ होगा नहीं, वो डलेगा नहीं, तो चलिए इसके लिए लेके आती हूँ। हटना पैर हटा। तो इसके लिए मैं लेके आती हूँ खाना। और दोस्तों इस व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। दवाई क्या? ये भगवान, ये तो सारे दिन दवाई खाते रहते हैं। और पता है अब इन्होंने दवाई खाई, दवाई खा के अचानक से कहने लगे मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेजी से। अचानक कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं भी कभी किसी चीज़ की दवाई खाती हूँ ना, वैसे मैं कम खाती हूँ। तो यस, डॉक्टर ने दवाई इतनी दे दी है ना, हाँ, मैं जब खाऊं लंच से पहले खाऊं, लंच के बाद खाऊं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद, फिर प्लान, फिर सारा दिन मतलब दवाइयों में निकलता है। बाद फिर वो कौन कौन दवाई दे देते हैं डॉक्टर ने यार, मेरे दिमाग। चलो कोई नहीं, कैल्शियम की दे दी, सुबह सुबह चलो गैस की दे दी। तो चलिए, आज मेरा बेटा कह रहा है मम्मी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद बनाऊंगा खुद खाऊंगा। मैंने नहीं कहा ऐसा। तो बेटा आपने सुना? मैंने ऐसे कहा नहीं, कहा मैंने। हाँ तो देखो, अब हमारा घड़ा देखो, घड़े का जो पानी है ना मैंने इसी के कहने पे रखा है। क्या? ये जो घड़े का पानी है ना, मैं आउच मेरे बाल, मैंने जो घड़े का पानी रखा है ना इसी के कहने से रखा है। इसी घड़े का पानी पीना काफी पसंद है, और घड़ा है 3 साल पुराना। मुझे किसी ने बताया क्या था? होता ही है फायदेमंद होता है, लेकिन ये इतना कम पानी पीता है। था मम्मी हमारी कह रही थी कि बेटा फ्री में पानी भरने की क्या घड़ा वड़ा करना है, पुराने जमाने की बात है। तो मम्मी घड़े का पानी अच्छा होता है। चलो अब जो, हाँ ठीक है, अब जो खाना है अब मैं जा रही हूँ। घड़े का पानी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, फ्रिज का पानी नहीं होता। तो मुझे मालूम, फ्रिज का पानी आप भी मत क्या करो, घड़ा रख लो। एक कितने का आता है घड़ा? कितने का आता क्या मतलब है? भरतपुर गई थी ना मैं, और आज नहीं, ये मैं लेके आई हूँ 3 साल पुराना घड़ा है। तो हम पानी पीते हैं, और पिछले साल तो मैंने इसे निकाला भी नहीं था, तो ऊपर रख दिया था, लेकिन इसने मुझे बोला कि मम्मी घड़े का पानी मुझे पीना है। मैंने कहा चलो ठीक है, साफ करके मैंने भर के रख दिया। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। जय माता दी। फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय।